रवि के पिता उसके बचपन में ही गुजर गए। उसकी माँ दुर्गम्मा ने खेती से होने वाली आय से रवि को पाल पोस कर बड़ा किया। रवि को कार्यालय में नौकरी मिल गई। दुर्गम्मा को दहेज का जुनून था। बेटे की शादी करके बड़ी रकम का दहेज लेकर सोने के गहने बनवाने की उसकी इच्छा थी। इसलिए चाहे कितने भी रिश्ते आए, केवल वही लोग मेरे दरवाजे पर कदम रख सकते थे जो लाख रुपए का दहेज दे सकते थे। जो लोग ऐसा नहीं कर सकते थे, उन्हें मेरे काम में बाधा डालने वाले लोग चले जाएं कहकर भगा देती थी। माँ के इस व्यवहार से रवि निराश था कि उसे इस जन्म में शादी नहीं होगी। इसी बीच रवि का दोस्त सौरभ एक गांव में जाने का मौका मिला, जहां रवि ने स्वाति नाम की एक लड़की को देखा। उसने देखा कि वह लड़की सबके साथ मिलजुल कर रहती है, सबके साथ स्नेहपूर्वक बात करती है और शादी के सारे काम अपने सिर पर लेकर कुशलता से संभालती है। यह देखकर रवि को वह बहुत पसंद आई और उसने उसके बारे में जानकारी लेने की कोशिश की। तब सौरभ ने बताया कि स्वाति सचमुच मोती जैसी लड़की है, बहुत धैर्यवान और समझदार है, लेकिन वह गरीब परिवार से है जो दहेज नहीं दे सकता, इसलिए उसकी शादी नहीं हो रही है। रवि को लगा कि स्वाति उनके घर के लिए एक उपयुक्त बहू होगी। माँ के गुस्से को सहन करने के लिए बहुत धैर्य और सहनशीलता की आवश्यकता होती है, इसलिए रवि ने स्वाति के पिता से मिलने का निर्णय लिया। मुझे शहर में नौकरी मिली है, मुझे स्वाति पसंद है। अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो इस शादी के मंडप में शौरी की शादी के साथ हमारी शादी भी हो सकती है। मुझे दहेज की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सोचकर ही अपनी बात बताएं। बहुत खुशी की बात है बेटा, हमारी स्वाति भाग्यशाली है, लेकिन इस शादी के लिए आपके बड़े लोगों की भी सहमति होनी चाहिए। मुझे विश्वास है, मैं धीरे धीरे उन्हें समझा दूंगा। मुझे यकीन है कि स्वाति अपनी अच्छाई से जल्द ही उनका स्नेह भी जीत लेगी। इस तरह स्वाति की सहमति से सऊदी शादी के साथ साथ रवि की शादी भी हो गई। 2 दिनों में रवि स्वाति को लेकर शहर चला गया। काफी देर तक दरवाजा खटखटाने के बाद दुर्गम्मा आई और दरवाजा खोला। बेटे के बगल में किसी लड़की को देखकर वह हैरान रह गई। वह अपने बेटे की ओर गुस्से से देख रही थी। यह लड़की कौन है? क्या तुम पागल हो गए हो इसे अपने साथ लाने के लिए? तुम्हें बिल्कुल भी समझ नहीं है क्या? ये क्या बेवकूफी है? इस लड़की का नाम स्वाति है। तुम्हारी बहू शौरी के घर के बगल में ही इसका घर है। इस लड़की को देखते ही मुझे पसंद आ गई। शौरी की शादी के मंडप में ही हमारी शादी भी हो गई। स्वाति बहुत अच्छी लड़की है, वह तुम्हें फूलों की तरह संभाल कर रखेगी। मेरी बातों पर विश्वास करो। स्वाति ने दरवाजे पर थोड़ा सास के पैरों को थोड़ा प्रणाम किया। पहले दाहिना पैर रखकर थोड़ा अंदर आओ बेटी, कहते हुए बहू को स्नेहपूर्वक घर के अंदर ही ले आई। दुर्गम्मा ने अच्छे से बात की। रवि के साथ साथ स्वाति को भी बहुत खुशी महसूस हुई। माँ, बहू दहेज नहीं लाई है, इस बात का थोड़ा भी दुख मत करो। स्वाति हर तरह से सहारा बनकर घर को अच्छे से सजाएगी। देखना, कुछ ही दिनों में तुम खुद सच में कहोगी कि मेरी बहू सोने जैसी है और खुश हो जाओगी। भोजन करके रवि धीरे धीरे कार्यालय चला गया। स्वाति जब अपनी थाली थोड़ा साफ कर रही थी, तब दुर्गम्मा उस पर अपरा भद्रकाली की तरह टूट पड़ी। अरे वाह, एक दिन में ही मेरे बेटे को फंसाने वाली यह चालाक लड़की, बिना दहेज के शादी करने के लिए तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम्हें बड़ों की अनुमति लेनी चाहिए थी। क्या तुम्हारे पास इतनी समझ नहीं है? कुछ तो मेरी किस्मत ही खराब है। मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वे हमारे साथ नहीं आए। आपके बेटे ने बिना दहेज के मुझसे शादी करने का वादा किया था, इसलिए मेरे पिताजी ने यह शादी तय की। इसमें मेरी कोई भूमिका नहीं है। ऐसे मुझे पसंद आने वाले तरीके से बात करो। तुम्हें कुछ नहीं पता। बेचारे के मुंह में 1000 रुपए भी डालो तो नहीं चबा सकता। हाय, नबी बाबू को समझ नहीं थी कि दहेज नहीं चाहिए, फिर भी बेटी को बांधकर भेज दिया। उस समय तीर्थ यात्रा में मिले भोगापुरम के जमींदार ने हाल ही में हमारे बेटे को 2000 रुपए के दहेज के साथ अपनी बेटी की शादी का प्रस्ताव भेजा। बीच में तुम्हारे पिताजी ने साई को आकर तुम्हारे जैसे दरिद्र को हमारे साथ जोड़ दिया। देखना, महीने के अंदर ही तुम्हें घर से भागने पर मजबूर कर दूंगा अगर मुझे यह बात बताई होती। तुम देख लेना, हरिंगटन के लिए तुम ही कारण हो। यह लिखकर पत्र छोड़ जाऊंगा, सावधान रहो। सास का उग्र रूप देखकर वह डर गई।
स्वाति ने अपने अच्छे स्वभाव से सास को बदलने का निश्चय किया। स्वाति के आने के अगले ही दिन दुर्गम्मा ने घर के सभी नौकरों को हटा दिया। घर का सारा काम स्वाति के सिर पर डाल दिया दुर्गम्मा ने। यह बर्तन ठीक से नहीं धोया, मेरी साड़ी पर दाग पूरी तरह से नहीं गया, कहते हुए स्वाति से बार बार वही काम करवाती रहती थी। लेकिन रवि स्वाति का बहुत ख्याल रखता था। स्वाति को भी अपने पति से बहुत प्यार था, इसलिए सास की मार सहन करती थी। स्वाति बिना कुछ कहे अपना काम करती रहती थी। दुर्गम्मा के कामों में व्यस्त स्वाति को अक्सर कभी कभी थोड़ा बुलाती थी। तुम बहुत जिद्दी हो, इतना काम करते हुए भी चमगादड़ की तरह इस घर से चिपकी हुई हो। 2 महीने से तरह तरह के काम करते हुए यहीं पड़ी हो, अपने घर जा सकती हो। मैं अपने बेटे की दूसरी शादी कर दूंगी। अगर भोगापुरम के जमींदार की बेटी से शादी की होती तो अब तक 7 तोले के गहने बनवाकर शान से रहती। मेरे भाग्य के कारण यह दुर्भाग्य हमारे घर आ गया। अब भी वहीं खड़ी होकर तमाशा देख रही हो। जाओ और कपड़े ले आओ। इस तरह स्वाति उस घर में कठिनाइयों का सामना करते हुए बिना कुछ कहे घर का काम धैर्य पूर्वक कर रही है और समय बिता रही है। इसी बीच रवि को 2 दिन के काम के सिलसिले में दूसरे शहर जाना पड़ा। उसी रात स्वाति को तेज बुखार हो गया और स्वाति की सेहत की परवाह किए बिना वह दूर के रिश्तेदारों के घर भी चली गई। शादी के लिए पास के गांव के लिए रवाना हो गई। दुर्गम्मा जाने से पहले बिस्तर पर लेटी स्वाति को जगाकर उठाया। महान अभिनेत्री, तुम जैसे ही थोड़ा गर्मी महसूस हुई बिस्तर पर चढ़ गई। कहते हैं कि आराम सबसे बड़ी दवा है। मेरे जाने के बाद यह पानी पीकर खिड़कियां और दरवाजे बंद करके सो जाओ। कल दोपहर तक जब मैं वापस आऊंगी तब तक खाना गरम गरम तैयार रखना। पता है, लेकिन मैं जल्दी नहीं आ पाऊंगी। सास के जाने के बाद स्वाति बड़ी मुश्किल से उठकर दरवाजा बंद कर लेती है और उस दिन बिना आंख खोले बिस्तर पर पड़ी रहती है। जैसे ही अंधेरा होने लगता है भारी बारिश शुरू हो जाती है। आधी रात के करीब कोई दरवाजा जोर जोर से खटखटाता है। स्वाति ठंड से कांपते हुए जाकर दरवाजा खोलती है और देखती है कि एक लड़की जो पूरी तरह से बारिश में भीग चुकी है दरवाजे पर खड़ी है। मेरा नाम विजय है। मैं अपनी सहेली की शादी से लौट रही थी और बारिश में फंस गई थी। गाड़ी का पहिया कीचड़ में फंस गया। गाड़ी वाले ने कहा कि अब गाड़ी नहीं चलेगी। अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो मैं इस रात आपके घर में थोड़ी देर के लिए रुक जाऊं और सुबह चली जाऊंगी। मुझे कल से ही थोड़ा बुखार है। आप बहुत भीग गए हैं। कपड़े बदलकर वहीं पास में बिस्तर पर लेट जाइए। मुझे लगभग चक्कर आ रहे हैं। मैं सोने जा रही हूँ। कहते हुए वह फिर से अपने बिस्तर पर लेट गई। स्वाति ने भी गीले कपड़े बदलकर पास के दूसरे बिस्तर पर लेट गई। जब स्वाति की नींद खुली तो काफी देर हो चुकी थी। विजय ने सोचा कि स्वाति के जागने पर बताकर चली जाएगी, इसलिए वह बैठी रही। स्वाति अचानक चौंक कर बिस्तर से उठी। थोड़ी देर में मेरी सासू माँ खाना बनाने की तैयारी करेंगी। वह आखिर में बिल्कुल नहीं रुक सकती। खाना बनाना ही होगा। आप भी खाना खाकर जाइए। इतने बुखार में आप खाना कैसे बनाती हैं? बुखार में आप रात भर बेचैन ही रही। आपकी बेचैनी का कारण क्या है? मुझे रहस्य पता चल गया है। दहेज न लाने के कारण आपकी सास आपको परेशान कर रही है ना? हाँ, वह कोई बड़ा रहस्य नहीं है। उनकी दहेज की दीवानगी के बारे में पूरे मोहल्ले को पता है। शादी से पहले किसी भोगापुरम के जमींदार ने 2,000 के दहेज के साथ अपनी बेटी की शादी कराने का संदेश भेजा था। मेरी वजह से वह रिश्ता टूट गया, इसलिए मेरी सास को मुझ पर बहुत गुस्सा है। यह सुनकर विजय कुछ देर के लिए सोच में पड़ गई। तो यही बात है। असली बात यह है कि जब आपकी सास आए तो मुझे अपनी दोस्त के रूप में उनसे मिलवाएं। देखते रहिए, मैं उन पर एक अचूक मंत्र का प्रयोग करूंगी। स्वाति रसोई के काम में लगी हुई थी। तभी दुविधा में पड़ी दुर्गम्मा घर पहुंची। सामने के कमरे में कीमती रेशमी साड़ी और गहनों से सजी बैठी विजय को देखकर, बेटी, तुम कौन हो? किससे संबंधित हो? मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। मैं स्वाति की बचपन की दोस्त हूँ। रिश्तेदारों के घर शादी देखकर अपने गांव जा रही थी। रात में यहाँ थोड़ा रुक गई। दुर्गम्मा ने विजय के गले को ध्यानपूर्वक देखा और वहाँ मंगलसूत्र न देखकर सोचने लगी,
कि अगर इतनी अमीर लड़की उसकी बहू बनकर आती तो कितना अच्छा होता। तुम्हें देखने के लिए 2 आंखें भी कम पड़ रही हैं। तुम महालक्ष्मी जैसी दिखती हो, मेरी बहू हो, क्यों नजर उतारने की बात कर रही हो। रात होने तक स्वाति मुझसे थोड़ी देर तक बात करती रही। उसने आपके बारे में कितनी बातें बताईं। उन बातों से दुर्गम्मा के चेहरे के रंग बदल गए। क्या उसने वास्तव में कहा कि मैं बहुत चालाक हूँ और उसे लगातार परेशान कर रही हूँ? वास्तव में लगभग नहीं, लेकिन उसने कहा कि बिना दहेज लिए गीली बहू लाने वाले देवता हैं। भोगापुरम के जमींदार मेरे चाचा लगते हैं। उनकी बेटी की शादी हाल ही में हुई थी, लेकिन उनकी सास बहुत सख्त हैं। उन्होंने कहा कि घर का सारा काम नई बहू ही करे और ऊपर से बहुत कुछ कहती थी। आखिरकार कोई फायदा नहीं हुआ और 1 महीने पहले ही लड़की ने अपनी सास के अत्याचार से छुटकारा पा लिया। मतलब उसने अपनी सास को घर से बाहर निकाल दिया। यह क्या, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई? ऐसा किया होता तो अच्छा होता, लेकिन उसने कुछ दवाइयों का इस्तेमाल करके उन्हें इस दुनिया से विदा कर दिया। ये बातें सुनने के बाद दुर्गम्मा का चेहरा सफेद पड़ गया, जैसे खून की एक बूंद भी नहीं बची हो। कितना भयानक, कितना भयानक। फिर भी अच्छा हुआ कि मैंने 12,000 के दहेज के साथ लड़की को इस घर की बहू बनाने की उम्मीद की थी। मेरे पास अभी भी इस धरती पर कुछ समय बाकी है, इसलिए हमारी स्वाति के पुण्य से वह रिश्ता नहीं हो पाया। वास्तव में आप बहुत भाग्यशाली हैं। हमारी स्वाति जैसी बहू आपके घर आई है। यह बात सच है माँ, वास्तव में मेरी बहू सच में सोने जैसी है। विजय के जाते ही दुर्गम्मा में एक अविश्वसनीय परिवर्तन अचानक आया। वह तुरंत और रसोई में चली गई। माँ, स्वाति, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो जाओ और थोड़ा और आराम से आराम करो। खाना मैं थोड़ा आराम से बना लूंगी। स्वाति अपने कानों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। अब से दुर्गम्मा सभी कामों में स्वाति की मददगार बनकर, सभी कामों के लिए काम करने वालों को रखकर, स्वाति को अपनी आंखों में बिठाकर देखभाल करती थी। माँ में आए बदलाव से वह बहुत खुश हुआ। 10 दिन बाद जब एक घोड़ा गाड़ी घर के सामने आकर रुकी तो रवि यह देखने के लिए बाहर गया कि कौन आया है। गाड़ी में मुस्कुराते हुए विजय था। अब आपके चेहरे की सफेदी देखकर ही पता चल रहा है, आपकी सांस बदल गई है ना? हाँ, पूरी तरह से बदल गई है। इस बात को बकरियां भी जानती हैं। स्वाति ने थोड़ा आश्चर्य से पूछा तो उसे सब कुछ बताया। इस घटना से आपकी सास न केवल भोगापुरम जमींदार की बेटी से शादी करने के लिए बहुत खुश हुई, बल्कि आपकी कीमत भी समझ गई, जिनसे वह प्रभावित हुई। मुझे अच्छा हुआ, लेकिन लड़की के साथ अन्याय हुआ और उसे बदनाम किया गया। यह सोचकर मुझे दुख होता है। अगर लड़की को यह पता चलेगा तो वह क्या सोचेगी? कुछ मत सोचो, बल्कि वह वास्तव में खुश ही होगी, क्योंकि मैं ही वह भोगापुरम जमींदार की बेटी हूँ। कहते हुए हंसते हुए वह थोड़ी देर के लिए चली गई। विजय आश्चर्य से उसकी ओर देखते हुए खड़ा रह गया। स्वाति